हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। सन 2022 बोर्ड एग्जाम में आप 95 अंक हासिल कैसे कर सकते हैं। 100 में से आप 95 अंक हासिल कैसे कर सकते हैं। आखिर टॉपर स्टूडेंट कैसे आप लोग बन सकते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, कम समय में आप अच्छे अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और हिंदी के ऐसे कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 100 में से 95 अंक हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताऊंगा हिंदी के, उन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर उन्हें भी आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप लोग हिंदी के एग्जाम में 95 अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले क्या पढ़ा जाए। ठीक है, सबसे पहले हिंदी के एग्जाम में क्या पढ़ें। तो देखिए, ये जितने भी मैं लिखा हूं ये हिंदी ग्रामर है और ये फिक्स है। ये फिक्स है कि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इनसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो इन सबको तैयार करके आसानी से नंबर पा सकता है, पास होने पर। लेकिन हम लोग को पास नहीं होना है, हम लोग को टॉपर स्टूडेंट बनना है। सन 2022 बोर्ड के एग्जाम में 90% प्लस अंक हासिल करना है। तो आप लोग को सारे देखने होंगे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो फिक्स होता है, जिससे नंबर हर साल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, पहले उन्हें तैयार कर लीजिए। जैसे रस 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 से जानते हैं, दो रस हर साल पूछा जाता है, करुण रस, हास्य रस। इसे तैयार कर लीजिए। दूसरा आता है छंद। छंद से रोला और सोठा, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, इसे भी तैयार कर लीजिए। तीसरा आता है अलंकार। अलंकार अलंकार से 3 अलंकार हर साल पूछे जाते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो इसे भी तैयार कर लीजिए क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। प्रत्यय, 5 या 7 प्रत्यय होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सब मैंने बता दिया है वीडियो में, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उपसर्ग आता है, ये भी हर साल पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द भी मैंने बता दिया है। और तत्सम शब्द, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम शब्द भी मैंने बता दिया है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सब ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग सन 2022 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब फिक्स है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला आता है हिंदी साहित्य का विकास, जो कि पहला और दूसरा प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न यहीं से आता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, जिसमें आप लोग जानते हैं कि पहले प्रश्न में क ख ग अंग 5 होते हैं और दूसरे में भी क ख ग घ अंग 5 होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से। 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाता है शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से। और यहाँ से भी 5 अंक का पूछा जाता है रीति काल। ठीक है, तथा आधुनिक काल से भी 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये सब मैंने बता दिया है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो इसमें रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के कवि, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा। प्रमुख कवि और रचनाएं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं अपने चैनल पर बता रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को सन 2022 बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा अंक लाने हैं। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। और रीतिकाल तथा आधुनिक काल से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आप 5 अंक आसानी से पा सकते हैं। तो यहाँ से 10 अंक आप बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है। अब आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि गद्यांश कहाँ से तैयार करें, किस पार्ट से गद्यांश पूछा जाएगा।
सबके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से किस चैप्टर से गद्यांश आने की संभावना है। तो 3 चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, मित्रता, ममता और क्या लिखूं, अगर थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मित्रता और ममता पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मित्रता का पद्यांश गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ममता का गद्यांश पढ़ लीजिएगा और क्या लिखूं, ठीक है। इन 3 चैप्टर का आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। अब पद्यांश देख लेते हैं। पद्यांश से भी तो पूछा जाता है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो यहां से सूरदास का जो पद है सारा पढ़ लीजिएगा। भक्ति और नीति जो कि बिहारी लाल का है, किसका है, बिहारी लाल का है, तो इनको भी तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा है रसखान, ठीक है, रसखान सूरदास का, और नीति भक्ति बिहारी लाल का, और रसखान। तो ये गद्य और पद्यांश हो गए जो कि पूछे जाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से आप तैयार कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मित्रता ममता क्या लिखूं से गद्यांश क्लियर कर लीजिएगा सारा, और सूरदास भक्ति नीति और रसखान यहां से क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। सभी के दिमाग में होता है कि किसका किसका जीवन परिचय याद करूं, इतने सारे चैप्टर हैं, मुझे नहीं याद हो रहा है, कैसे याद करूं, कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप किस कवि का, किस लेखक का जीवन परिचय याद कीजिए, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक है। तो गद्य से पहले बता देता हूं। तो गद्य से सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इस पे स्टार लगा लीजिए, ये हर साल पूछा जाता है। और एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इनका भी जीवन परिचय। लेकिन अगर 2 भी याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इनसे भी आएगा, एक ना एक जरूर पूछेगा, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। तो ये लेखक थे। आप पद से देख लेते हैं। पद से भी 3 कवियों के याद कर लीजिएगा जीवन परिचय। पहला सूरदास और तुलसीदास, ये तीनों स्टार लगा लीजिए, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों में से तीनों पूछ सकता है, नहीं तो एक लोग का जरूर ही पूछेगा, ठीक है। तो जीवन परिचय भी क्लियर हो गया, कौन कौन से पूछा जा सकता है जीवन परिचय। अब देखते हैं अगला है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, जिसमें कि हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि हम हिंदी में अनुवाद कैसे करें, हमको तो संस्कृत समझ में ही नहीं आता है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि आप बहुत ही इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं हिंदी में अनुवाद। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं, जो हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा तो उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर से पूछा जा सकता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो सबसे पहले वाराणसी, ये तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों से ही जरूर आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि यही मोस्ट आईएमपी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। वाराणसी से आएगा, भारतीय संस्कृति से, और एक जीवन सूत्राणी से, यही 3 से आएगा, बाकी नहीं आ सकता है। तीनों पे स्टार लगा लीजिए, तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कृत अनुवाद, मतलब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बनाने के लिए, ठीक है। वाराणसी, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, ये 3 आएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगला है समास, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो समास से 3 समास आप लोग को सिर्फ पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, सिर्फ और सिर्फ 3 समास, बाकी सब खत्म, ठीक है। द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। बस इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिए, आप 2 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। अब अगर है संधि में सिर्फ 2 संधि पढ़िएगा, यड़ संधि, वृद्धि संधि, सिर्फ और सिर्फ 2 संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि, यहीं से क्वेश्चन उठेगा, बाकी कुछ नहीं। संधि में 2, यड़ संधि और वृद्धि संधि। तो यहां से क्लियर हो गया समास और संधि। आप देख लेते हैं शब्द रूप और धातु रूप, यहां से भी क्वेश्चन आता है हिंदी में।
शब्द रूप और धातु रूप। मैं यही बता रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी तैयार मत कीजिए, बस यही सब तैयार कर लीजिए। 70 में 70 गारंटी आप पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शब्द रूप में फल का, मति का, मधु व नदी, 4 में से 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और तद व युष्मत सर्वनाम से भी 1 नंबर का पूछेगा। 1 नंबर यहां से मिलेगा, चारों से किसी एक का हमें शब्द रूप लिखना होता है, और दूसरा यहां से तद व युष्मत का सर्वनाम पूछेगा, यहां से भी 1 नंबर आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो शब्द रूप से यहां से तैयार कर लीजिएगा आप। धातु रूप में सिर्फ 4, कितने? 4 को आप तैयार कर लीजिए। 4 धातु, पट धातु, हस धातु, दृश्य और पच, इन्हें तैयार कर लीजिए। आप यहां से भी 2 नंबर क्लियर कर सकते हैं। पट, हस, दृश्य तथा पच, धातु रूप से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 4 धातु को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध। अब निबंध तो बहुत ही बड़ा लिखना होता है, सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी कि आखिर किस निबंध को याद करूं, मैं कितना निबंध याद करूं, मैं तो भूल जाऊंगा। लेकिन निबंध याद करने की चीज नहीं है, ये स्वयं से लिखा जाता है। सिर्फ आप देखिए एक बार, पॉइंट को समझिए कैसे कैसे लिखा जाता है। सिर्फ अपने से लिखा जाता है, अपने अंदर से लिखा जाता है कि मैं कैसे लिख सकता हूं, इसलिए निबंध लिखने के लिए आता है। फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध है, इन्हें तैयार कर लीजिएगा तो आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो पहला तो बहुत ही वायरल पर चल रहा है, कोरोना वायरस। इस पे तो जरूरी पूछ सकता है, इस पे तो स्टार ही लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, कोरोना वायरस पर जरूर पूछेगा। ठीक है, बेरोजगारी, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदूषण की समस्या, ये तो और ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि, और एक बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार लगा लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है निबंध में। तो इन 5 निबंध को आप याद क्या कीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा कि आप अच्छे से एग्जाम में बैठे तो लिख सकें। कोरोना वायरस, बेरोजगारी, प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या वृद्धि और स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ से आप महत्वपूर्ण निबंध भी लिख सकते हैं। तो मैं इतने टॉपिक्स आप लोग को बता दिया हूँ जहाँ से आप हिंदी में 70 में से 70 अंक हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक अंत तक वीडियो देखे हैं तो मेरी गारंटी है कि अगर इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 70 में से 70 अंक बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर और भी किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग को कन्फ्यूजन है कि मैं उसकी तैयारी कैसे करूं, उसमें मैं अच्छे अंक कैसे ला पाऊं, मैं टॉपर स्टूडेंट कैसे बनूं, तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आप इन सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और तैयारी करते रहिए। मेरी गारंटी है कि आप लोग अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।